हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम स्टे अपडेटेड। सो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनिमल सेल की एक टॉपिक जो कि है सेल कल्चर। ये बहुत एक बेसिक टॉपिक है जहाँ से आप एनिमल सेल्स शुरू करते हो पढ़ाई करना। सो सेल कल्चर, आप सेल कल्चर से क्या समझते हो? नॉर्मल में आप यही समझते हो कि सेल का कल्चर करना, बट कैसे, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, क्या होते हैं? सो देखो, पहले हम सेल लेंगे कहाँ से? तो हम सेल अपने कोई ऑर्गन, मानो आपने अपने लिवर जो कि आपका ऑर्गन है वहाँ से एक सेल लिया। उसके बाद ऑर्गन से हमने सेल लिया और उसको एक मीडियम, अब मीडियम क्या है? मीडियम वो होता है जिसमें हम अपना सेल प्लेस करते हैं, सेल को डालते हैं। जैसे कि आप एक मीडियम लेते हो, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हो, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी आपके कल्चर में रिक्वायरमेंट है वो सारी कुछ डालते हैं इस मीडियम में, और फिर इस सेल को, जिसको हमने ऑर्गन से लिया था, उसको हम इसमें प्लेस कर देते हैं ताकि सेल की ग्रोथ हो। सेल तो कल्चर हो जाएंगे, बट उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, so cells taken from organ and cultured in nutrient medium is called cell culture. So इसी प्रोसेस को जो मैंने यहाँ ऐसे शो किया है उसी को हम बोलते हैं सेल कल्चर। आपने अपने ऑर्गन से सेल्स लिए और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में सेल के जितने ज़रूरत होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप सेल को उसमें डालते हो, उसको हम बोलते हैं सेल कल्चर। ओके, सो सेल को लेना है आपको ऑर्गन से, उसको मीडियम में डालना है और उसको कल्चर करना है, और इसी प्रोसेस को हम सेल कल्चर बोलते हैं। ओके, सो फर्दर दीज सेल्स आर सब कल्चर टू फॉर्म सेल लाइन। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेल कल्चर और सेल लाइन क्या है। सो सेल कल्चर और सेल लाइन जो होते हैं वो दो डिफरेंट चीज़ें होती है। सेल कल्चर हम कब बोलते हैं? आपने ऑर्गन से सेल्स लिए और उसको मीडिया में डाल के कल्चर करा दिया, वो सेल कल्चर हुआ। बट वो सेल कल्चर करने से आपकी सेल लाइन नहीं बनेगी। जब आप कल्चर्ड सेल को वापस से लेते हैं, सबसे पहले आपने सेल कल्चर कराया, फिर आपने वो सेल्स लिया, फिर से उसको कल्चर करने के लिए रखा, और एक सब कल्चर, मतलब एक कल्चर करने के बाद उसी सेल्स का एक और कल्चर करा जिसको हम सब कल्चर बोलते हैं, तो वो क्या क्रिएट करेगा? सेल लाइन्स। ओके, सो ऐसे हम सेल लाइन्स क्रिएट करते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कल्चर, फिर न्यू सेल लाइन्स, फिर नेक्स्ट कल्चर, फिर न्यू सेल लाइन्स बनाते हैं। सो आर्टिफिशियल मीडिया शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी ग्रोथ एलिमेंट्स। अब ये जो मीडिया, इसे हम आर्टिफिशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का बनाया हुआ है, ये मीडिया हम खुद बनाते हैं। सो आर्टिफिशियल मीडिया में क्या क्या होना चाहिए? सारे नेसेसरी ग्रोथ एलिमेंट्स लाइक फूड, सबसे मेन, N2 सोर्स, सी सोर्स। फूड में क्या, जितने भी न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है जो आपके सेल को चाहिए वो उसका फूड हो गया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और सुक्रोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लूटामिन एक एग्जांपल हो सकता है जो कि क्रेब्स साइकिल में काम आ जाता है आपका। उसके अलावा फिर आपको लेने हैं प्रोटीन, उसके अलावा फिर आप विटामिन्स भी लेते हो। सो जितने भी न्यूट्रिशनल कंटेंट जो एक फूड में होने चाहिए वो लेते हैं। N2 सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स इज़ वेरी एसेंशियल, और कार्बन सोर्स भी ज़रूरी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं? जब हम इन विट्रो, मतलब लैब में बना रहे हो। ओके, ड्यूरिंग कल्चर और सब कल्चर सम सेल्स हैव स्लाइट चेंज इन देयर बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल वे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब क्या होता है, आप जब कल्चर कर रहे हो तो पहला कल्चर जो आपने करा उसमें तो जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक थे, जो पेरेंट सेल के कैरेक्टरिस्टिक थे, वो सेम सेल में आ जाएंगे। बट जैसे जैसे आप सब कल्चर करते जाओगे देयर माइट बी सम चेंजेस। होता है ना, जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके फूड हैबिट में डिफरेंस थी, अब हमारे फूड हैबिट्स में डिफरेंस है, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन होंगे उनके फूड हैबिट्स में भी डिफरेंस आएगी। उसी तरह जब हम कल्चर करते जाते हैं सेल्स को तो उसमें चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आते जाते हैं, और धीरे धीरे जो सेल्स आइडेंटिकल थे पेरेंट सेल से, उनकी जो ट्रेट्स हैं वो चेंज होती जाती है। सो कल्चर में, सब कल्चर के कारण सेल्स चेंज होते हैं धीरे धीरे, स्लाइड चेंज, एक कल्चर में थोड़ा चेंज, फिर दूसरे में थोड़ा चेंज, फिर तीसरे में थोड़ा चेंज। आप इसको रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन के लिविंग स्टाइल से। जैसे पुराने ज़माने में लोग बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ रहते थे, अब हमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें करनी होती हैं। पुराने ज़माने में लोग क्लब्स नहीं जाते थे, पुराने ज़माने में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे, स्कूल होते थे, कॉलेजेस होते थे, बट इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा ओवररेटेड नहीं थे। ओके, सो सिमिलर वे जैसे जैसे इनके भी जनरेशन चेंज हो रहे हैं
यहाँ पे इनके ट्रेट में, इनके कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, इनका बिहेवियर, इनका बायोकेमिकल एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल वे में चेंजेस हो रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल, इनकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर हो गया जो भी, और बायोकेमिकल जो उनके पाथवेज होते हैं, जिस वे में सिंथेसाइज होते हैं, जिस वे में ये किसी केमिकल को इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, सब में चेंजेस आने लग जाती हैं, इनकी बिहेवियर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, फ्रॉम दीज सम सेल्स आर सेलेक्टेड पॉजिटिवली एज क्लोन एंड इज कॉल्ड सेल स्ट्रेन। अब जो आपने कल्चर बनाया, जो सेल लाइन्स बनाया, उसमें से जब आपने कुछ सेल्स उठाए जो कि पॉजिटिव सेल्स हैं, जो कि आप बोल सकते हो जिनको आप कल्चर करना चाहते हो, मानो ये आपने सेल कल्चर लिया, अब इसमें ये और ये सेल अलग से हैं, इन दोनों सेल में अलग ट्रेट है और इसमें अलग ट्रेट है। तो अब आपको ऐसे सेल्स को कल्चर करना है जो आपकी एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट है जिस सेल में। जैसे मानो एक सेल जिसमें विटामिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, आपको उन सेल को कल्चर करना है, तो आप यहाँ से वो 2 सेल उठाओगे और आप कल्चर के लिए ले जाओगे। तो ऐसे सेल जिनको आप सेलेक्ट करते हो आउट ऑफ सारे सेल्स, ठीक है, उसको हम सेल स्ट्रेन्स बोलते हैं, जनरेटेड फ्रॉम सेल लाइन। डोंट कंफ्यूज बिटवीन सेल स्ट्रेन एंड सेल लाइन्स। सेल लाइन्स जो होते हैं वो कल्चर्ड सेल के सब कल्चर को बोलते हैं और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सारे एक साथ कलेक्टिवली सेल लाइन्स बोले जाते हैं। बट जो सेल स्ट्रेन्स होते हैं वो यहाँ से जो सेलेक्टेड सेल, जो आपके सेलेक्टेड जीन, जो आपके इंटरेस्ट के जो सेल्स है जिस पे आप कल्चर आगे करना चाहते हो, उसको आप सेलेक्टिवली उठाते हो और अलग करके कल्चर करते हो, उसको हम सेल स्ट्रेन्स बोलते हैं, जो कि सेल लाइन से ही जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सेल कल्चर। तो आप सेल कल्चर कर क्यों रहे हो? पहला है, दे आर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट सेल, देयर इम्पैक्ट टू स्टिमुलस एंड इन्वायरमेंट। आप सेल के बारे में पढ़ना चाहते हो, वो कैसे कोई स्टिमुलस से रिएक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस से कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, तो इसलिए हम सेल कल्चर करते हैं, ताकि कल्चर करते करते हमें पता चले कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं सेल में। ओके, नेक्स्ट है सेल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक कैन बी स्टडीड। तो हमें सेल का बिहेवियर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी होती है, तब हम सेल कल्चर करते हैं। होमोजेनिटी ऑफ सैम्पल। अब आपकी जो सैम्पल है उसमें होमोजेनिटी क्या होता है? होमो मीन्स होता है सेम, सो उनमें कितनी होमोजेनिटी है, कितनी पैरेंटल ट्रेट्स आई हैं, कितनी डिफ़र करी हैं। तो आपको जो सेम सेल्स है उनके बारे में अगर पढ़ाई करनी है तो होमोजेनिटी के लिए हम पढ़ते हैं, एक सैम्पल में कितनी होमोजेनिटी है वो पढ़ने के लिए हम सेल कल्चर करते हैं। लेस कंपाउंड नीडेड दैन इन एनिमल मॉडल्स। अब जब हम एनिमल मॉडल, लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मॉडल एनिमल मॉडल्स जो होते हैं, उनको लेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस करनी पड़ती है। जैसे पहले उनका डाइसेक्शन करो, सेल्स लो, बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी केमिकल सप्लाई करो। बट जब हम सेल कल्चर करते हैं तो डायरेक्टली हम सेल का यूज़ करते हैं, जो कि थोड़ा प्रोसेस को फास्टन कर देती है और जल्दी से आपका प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट, we can use this cells, cultured cell, यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, we can use these cells in ड्रॉट मैकेनिज्म स्टडी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्टडीज़, बायोकेमिकल पाथवे स्टडी। ये सारे चीज़ों में हम ड्रॉट मैकेनिज्म क्या है, कैसे अगर किसी भी सेल में किसी चीज़ की स्कार्सिटी हुई, फूड स्कार्सिटी हुई, वाटर स्कार्सिटी हुई, तो सेल कैसे खुद को एडजस्ट करेगा उसके बारे में पता करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सेल्स में कैसे चेंज आएंगे, वो सेल आगे जाके कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा या ट्रांसफॉर्मेशन करके कैंसरस बन जाएगा, उसके लिए पढ़ते हैं। बायोकेमिकल पाथवे, उसकी जो पाथवेज है, जैसे अलग अलग पाथवे होते हैं, आपने बहुत सारे पाथवे का नाम सुना होगा, ईएमपी पाथवे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ओके, ग्लाइकोलिसिस होता है। तो उसी तरीके से सेल्स में जितने भी पाथवेज हैं उसकी स्टडीज़ के लिए हम सेल की कल्चर करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला कि हार्ड टू मेंटेन, ये जो सेल लाइंस होते हैं उन्हें मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो अब आपके हाथ में है, वो एनिमल बॉडी में नहीं है, ठीक है, जहाँ वो खुद ब खुद सारी चीज़ें करे, वो अब आप लैब में उसको कल्चर कर रहे हो, तो उन्हें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर उनमें कंटामिनेशंस आई तो वो मेंटेन नहीं होंगे, इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू एंड हाई कॉस्ट, थोड़ी सी टिश्यू आपको यूज़ करनी है, आप मार्केट में लेते हो, कहीं से जाके वो कलेक्ट करते हो, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, सेल लाइन्स की कॉस्ट हाई होती है। नेक्स्ट, डी डिफ्रेंशिएशन, बहुत बार ऐसा होता है कि सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं, उसको हम डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। जब सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, बट डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल डिवाइड करना बंद कर दें।
नेक्स्ट है एन्यूप्लाइडी और इंस्टेबिलिटी। एन्यूप्लाइडी क्या होता है? जिसमें सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाते हैं, या तो वो कम सेल ग्रोथ होने लग जाती है या तो इतनी हो जाती है कि वो ट्यूमर बना दे। इंस्टेबिलिटी, ये सेल स्टेबल नहीं होते हैं, ये कभी भी कंटेमिनेशन की वजह से या डिजीज़ की वजह से या म्यूटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन जो भी बोल लो उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो ये था आपका सेल कल्चर के बारे में। सेल कल्चर जाना हमने, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइमरी सेल कल्चर पढ़ाऊँगी। सो स्टे ट्यून। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।